कैसे मिजाज हैं आपके? जी सबसे पहले तो सलाम आपकी खिदमत में वालेकुम पेश करती अस्सलाम। हूँ और आप सबको भी सलाम। माशाल्लाह कितने आज अच्छे हम हैं। मश्क नंबर 22 पढ़ेंगे। जी बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। थैंक यू, जो आज हमें सच सच बात करनी है, इसलिए मैंने कहा आप बहुत प्यारी लग रही है। बहुत शुक्रिया। आप भी कह सकती हैं ये मुझे, अगर ये सच है तो। अगर ये झूठ है तो आप हंस पड़ी और आप चुप हो गई, तो इसका मतलब है कि इन बिटवीन कोई बात है। शायद जी कुछ फनकार ऐसे होते हैं कि समझ नहीं आता उन्हें मुखातिब करने के लिए कौन सा फील्ड उनके लिए मुनासिब है। मैं आपको कहूं कि आप एक बड़ी वतन परस्त बेटी हैं या बड़ी खूबसूरत गुलकारा हैं और बहुत हसीन अदाकारा हैं, या आप एक बेहतरीन सोशल वर्कर हैं। हालांकि इस मुल्क में खोचल वर्कर भी हैं, लेकिन आप सोशल वर्कर हैं। तो आपको किस चीज़ में ज़्यादा महसूस करें मैं आपको बुलाने में? क्या कहूँ मैं आपको? जो आपका जी चाहता है आप मुझे प्यार से जैसे कहते हैं वैसे कहें, जो आपको अच्छा लगता है। अच्छा एक चीज़ और ऐड कर लीजिए उसमें, मौसीकारा भी। मौसीकार भी हैं आप, कंपोजर। जी। बहुत नजरात शायदा जी कंपोजर भी हैं। आज बड़ी बड़ी बातें खुलेंगी, यहाँ पे नई नई बातें आपको पता लगेंगी। आज आपको ये इसमें एंजॉय ये करेंगे आप कि आपको इसमें आज एंजॉय करने वाली चीजें मिलेंगी। झूठ हम बोलेंगे नहीं, इसलिए कि हम करेंगे सच्ची सच्ची बातें। आप अदाकारा थी जब आपने स्टार्ट लिया? गाने से स्टार्ट किया था मैं। गाने से स्टार्ट किया? जी। तो जरा टीवी पर। मालूमात में इजाफा फरमाएं, कौन सा गाना था? जी बिल्कुल, मैंने टीवी पर पहला गाना गाया, पीटीवी पर, लाहौर टीवी सेंटर से। अच्छा। 10 साल की उम्र में 10 स्टार्ट साल किया। की थी आप? जी 10 साल की और थी। आपने गाना गाया? गाना गाया, स्टूल पर खड़े होकर, माइक तक भी नहीं पहुंच रही थी मैं। माइक उस जमाने में नीचे नहीं आ सकते थे? नहीं वो नीचे नहीं आ सकता था। वो फिक्स माइक। फिक्स माइक। जी आना है तो तुसी आओ, तुसी आओ नहीं तो जाओ। जाओ कसमा नु खाओ। कसमा नु खाओ। हाँ जी। तो स्टूल पर खड़े होकर पहला गाना गाया, और जो मेरी खुशनसीबी, जो मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात हुई, मुझे पहला इनाम 5 रुपए का मिला। मास्टर सादिक साहब आंखों से नाबीना थे और पियानो बजाते थे। पियानिस्ट। आपको राइट। पता है कि कितने बड़े बहुत लोग थे। बड़े पियानिस्ट। और उनसे मुझे पहला इनाम एक मिनट जरा ठहरे। मास्टर सादिक साहब के लिए सच ये बात है कि आपने हमेशा उस सच्चे फनकार के लिए क्लैप करनी चाहिए। जी। और 5 रुपए उनसे इनाम मिले मुझे पहले गाने पर। जी पहले गाना 5 रुपए का इनाम। 5 रुपए का इनाम, लेकिन इसकी कोई कीमत ही नहीं। देने वाला तो 5 अरब का आदमी था ना। 5 अरब 5 रुपए तो दिए, वो तो 5 अरब का इंसान। उनकी तो कोई कीमत नहीं। 5 अरब के उससे भी ऊपर थे। तो पहला गाना टीवी के लिए गाया, फिर कंटिन्यू टीवी के लिए मैं गाती रही। अच्छा 10 साल की उम्र से आप गा रही थी? जी हाँ, गाने से स्टार्ट हुआ था। गाने गाती रही? कितने साल तक आपने गाया? 2-3 साल तक, फिर 13 साल की थी फिल्मों में आ गई मैं। 13 साल की फिल्मों में? जी हाँ, जी हाँ। मेरे से भी पहले आ गई, मैं 14 साल की उम्र में। नहीं नहीं, मेरे ख्याल में आप कोई 10 साल के थे जब फिल्मों में आए थे। हाँ मैं आया था, मैंने आप 10 साल की उम्र में आए थे, फिर जाकर फिर 14 साल की उम्र में वापस आए थे आप। तो मैं को जेल गया था। वैसे खबर तो पड़ी थी ऐसी कुछ। नहीं, आपने कौन सी फिल्म की थी 13 साल की? मेरी जी पहली फिल्म थी मिर्जा जट। मिर्जा जट वो वाली नहीं, नहीं नहीं, फिरदौस बेगम वाली नहीं। ये यूसुफ खान वाली? नहीं, यूसुफ खान साहब की बन रही थी हमारे मुकाबले में। एक मिर्जा जट थी जिसमें शाहिद थे, मिर्जा शाहिद थे, हीरो थे। आप साहिबा का रोल कर रहे? नहीं नहीं, मैं उसमें मेरा नूरा का रोल था। मैं काम करना ही नहीं चाहती थी फिल्मों के लिए। मुझे जब मसूद साहब ने देखा, मसूद परवेज साहब डायरेक्टर थे, जो हीर रांझा के डायरेक्टर, जो हीर रांझा के डायरेक्टर थे। जी हाँ, क्या बात है, उनकी आंख ने पहचाना होगा, बहुत बड़े डायरेक्टर। तो उन्होंने कहा कि बेटा मैं आपसे नूरा का रोल करवाना चाहता हूँ। मैंने कहा जी मैं तो फिल्मों में काम ही नहीं करना चाहती। नूरा है थी कौन, मैं तो जानती नहीं नूरा कौन। नूरा कौन थी? नसीबुल लाल की बहन। हाँ। बहरहाल वहाँ से मेरा स्टार्ट हुआ। तो उसके बाद काफ़ी फिर फिल्में वगैरह, फिर आपके सामने, फिर आपके साथ भी की। मेरे साथ भी आपने आपके साथ स्टेज भी किया। आज स्टेज भी किया आपने, फिल्म भी की मेरे साथ, और मुल्क से बाहर भी हम बहुत मर्तबा गए। बहुत सारे शोज। और हमेशा मैंने जहाँ आपको देखा, आपको बेतहाशा पजीराई मिली। थैंक यू। ये अल्लाह की बड़ी देन है आपके ऊपर कि आप एक बानियत खातून हैं और बड़ी तवज्जो से काम करती हैं। जी। आपने गा लिया तो बेस तो आपका गाना था, वो आपने किया और गाया, और माशाल्लाह फिर आपने मेलोडी क्वीन का जो अवार्ड आपको मिला, ये कोई मामूली बात नहीं है। और जो मैडम को मिला मेलोडी क्वीन, उसके बाद आपको मिला। देखें इसमें कितने लोग पास हुए, आप देखें जरा।
जी बिल्कुल। मैडम नूरजहां के और आपके इन बिटवीन सिंगर कितने हैं? रूना लैला, माला, नसीम बेगम, आयरन परवीन, हैं? बाजी महनाज महनाज बहुत अच्छा बेगम, गाने वाली हैं। और अपना क्या नाहिद अख्तर, नहीं नैयरा नूर, नहीं रानू। हैं जी। और वो जिन्होंने गाया था बड़े बेमरोवत है ये हुस्न वाले, कहीं दिल लगाने की कोशिशें करना, प्रिया मुल्तानी का। सुरैया मुल्तानीकर, जी जी। ये कितने लोग आए? रेशमा, रेशमा आपा, फरीदा खानम साहिबा, आपा इकबाल बानो साहिबा। इकबाल बानो, आपा फरीदा, हाँ जी। ये सब लोगों ने आए। इनमें मेलोडी क्वीन का अवार्ड किसी को नहीं मिला। ये देखिए आप क्या बात है, ये अवार्ड जो आपको मिला तो ये कितने साल पहले मिला आपको? आज से हो गए हैं, मेरा ख्याल है कोई 10-11 साल हो गए हैं। 10-11 साल में फिर दोबारा नहीं हुआ ये अवार्ड? नहीं, मैं आपको बताती हूँ, ऐसा हुआ है कि नहीं, तो मैं लोगों के जहन में आता ना शायदा जी कि ये अवार्ड जो हुआ ये क्या एक ही दफा के लिए हुआ था? नहीं, वो अवार्ड असल में ये था कि ये था पीटीवी का एक प्रोग्राम, मलका तरन्नुम नूरजहां का ट्रिब्यूट था मैडम जी की ज़िंदगी में। उस वक्त मैं ये बीमार बात थे। नहीं कर रहा, मैं ये बात नहीं कर मैं रहा। उधर आ रही हूँ, मैं हाँ उस तरफ आ रही हूँ। तो उसमें मेरे समेत 11 सिंगर्स थे। तो उसमें एक मुकाबला था एक किस्म का, लेकिन जो उमर साहब जो सिंगर्स थी वो प्रॉपर प्रोफेशनल सिंगर्स थी, वो प्रॉपर इस फील्ड में थी और गा रही थी। गा रही और मेरा एक लंबा सा गैप था पिक्चर्स का। जो आपको पता आपने है कि वो वक्त आप पिक्चर में थी, जी हाँ। आपको प्रैक्टिस नहीं, कुछ नहीं, जी, बिल्कुल। और आप आ गई। जी 6 महीने की मेरी प्रैक्टिस थी, क्योंकि मेरा जब बेटा पैदा हुआ तो मैं थोड़ी सी ब्रेक ले ली कि मैं फिल्में करना नहीं चाहती थी। कुछ फिल्मों का माहौल भी ऐसा था, माहौल फिल्में भी कुछ ऐसी बनना शुरू हो गई। मैं नहीं करना चाह रहा था, आप तो फिर लेडी हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप नहीं करना चाह रहे थे, आपने भी ऐसे टाइम पर खुद छोड़ा, लिखी, बनाई, डायरेक्शन दी, काम किया। तो मैं शोबिस में ही रहना चाहती थी, लेकिन ज़ाहिर है हम लोगों ने जो हम काम करते हैं वही करेंगे, और कोई दुकान तो बना नहीं सकते हम, हाँ नहीं हमारा तो ये तो काम नहीं कर सकते। सो मैंने फिर टीवी का ये प्रोग्राम किया सिंगर्स का। तो मेरे हिस्से में गाना है चांदनी रातें। मैंने वो चांदनी रातें गाना गाया। उसमें जो जजेस थे आपा फरीदा खानम साहिबा, आपा इकबाल बानो साहिबा, जनाब रईस खान साहब, ये वो लोग हैं उमर साहब जो मेरे ख्याल ऑथेंटिक में हैं, ऑथेंटिक हैं। जी अपने आप को माफ़ करने वाले लोग नहीं हैं, सही बात, बड़े जालिम लोग हैं। बहुत जालिम लोग हैं, काम के मसले। इतने खाना खराब है कि तौबा अस्तगफिर। बिल्कुल। ये इतना सा सुर घट जी, जाए तो बिल्कुल। समझने वाले और लोग। उसमें जो था कि एक्सप्रेशन, वॉइस, अदायगी, और जो मतलब है कि उसका आपकी तलफ़ुज़, खूबसूरती, अदब सुर, और अदब, अदब, ये सब चीज़ें, परफॉर्मेंस, सब कुछ। वो जाहिर है आपको फ्रॉम टॉप टू बॉटम आपको जज किया गया होगा ना। जी हाँ, और उसमें मुझे 100 नंबर मिले थे। 100 में से 100? जी 100 नंबर मिले थे, और बाकी जितने भी सिंगर्स थे कुछ को तो उन्होंने नंबर भी नहीं दिए थे, और कुछ वो को कौन थे, खुदा की कसम बता दो, नहीं प्लीज़ जिन्हें नंबर भी नहीं मिले? नहीं, उन्होंने कोई नंबर है भी नहीं है। और कुछ को जिनको मिले थे वो बहुत अच्छे लोग भी थे यहाँ इसमें गाने वाले, और सभी इस प्रोफेशनल कंपटीशन सिंगर में कौन कौन था? सभी लोग थे, प्रोफेशनल सब सिंगर थे मेरा सब ख्याल है। लोग क्या थे वहाँ जो पे? इस क्या वक्त- क्या लिख दे वहाँ पे? हुजूम? हजूम भी था। हजूम नहीं, आप सिंगर नाम बताए कौन कौन था इस कंपटीशन? मेरा ख्याल है कि अगर हम ना डिस्कस करें, सबको पता ही है। और मैं डिस्कस क्यों ना करें, हम लोग को यहाँ बम बना रहे हैं खुदा ना खास्ता। टॉक शो है, हम टॉक कर रहे हैं। बॉम्ब पहले ही बहुत ब्लास्ट हो रहे हैं, बॉम्ब को हम ना ही डिस्कस करें तो अच्छा है। जितने भी प्रोफेशनल इस वक्त सिंगर हैं, जिसमें नसीबो लाल थी, शबनम मजीद थी, हुमैरा अरशद थी, सायरा नसीम थी, अजरा जहान थी, साइमा जहां थी, और सारा जहान था इसमें। फरिया परवेज थी, समीना इकबाल थी। वो भी मैडम को बहुत गाती है जी, और पता नहीं कौन कौन सी और भी प्रोफेशनल सब सिंगर्स थे, और मैं थी। और आप थी और मैं। जीती आप। जी अच्छा, ये अवार्ड क्या सिर्फ ये हुआ था कि आज होगा ये अवार्ड, इसके बाद फिर कभी नहीं होगा? आज डिसाइड हो जाएगा? मुझे नहीं पता कि उसको बाद में क्यों नहीं किया, वो चूंकि एक ये पीक पे award- चला गया, मेलोडी क्वीन अवार्ड और एजाज हो गया, वो तो एक बार ही नहीं, वो तो होता ठीक है। तो मैडम नूरजहां भी तो एक पीक पे मैडम नूरजहां बन चुकी थी, फिर क्यों हुआ ये अवार्ड? सवाल ये है। पैदा होता है नहीं, अगर असल में ये खैराज तहसीन था मैडम नूरजहां को, ये तो मैं ये समझ मैडम रहा हूं। जी का था। बिल्कुल, आपने पेश किया ट्रिब्यूट, और उनकी जिंदगी में। उनकी जिंदगी में आप गाई और लगा कि सबसे बेहतर आप गाई। अच्छा, इसके बाद फिर मुझे एक और अवार्ड मिला, मेलोडी क्वीन ऑफ एशिया का। मेलोडी क्वीन ऑफ एशिया? जी,
वो बॉलीवुड अवार्ड्स होते देखिए हैं। इसमें तो एशिया में तो इंडिया भी आता है, एशिया में इंडिया भी तो था। इसमें तो लता भी लपेटी गई, मैं आपको नहीं आशा तो भोसले भी गई। नहीं तो वास्ता नहीं देखे सुन, जो बात मैं कर रहा हूँ उसको आप बिल्कुल तवज्जो से सुने, बहुत बड़ा क्रेडिट दे रहा हूँ मैं आपको। आपने कहा मेलोडी क्वीन ऑफ एशिया, लता भी गई, लापता लता लापता, कि उनको तो मेलोडी क्वीन ऑफ एशिया आशा भोसले गई, अच्छा वो गई। फिर कौन कौन गया, जरा इंडिया का हिसाब लगा ले कौन कौन गया। मैं बताती हूँ उसमें ये बॉलीवुड अवार्ड्स हैं। ये न्यूयॉर्क की सिटी अटलांटिक सिटी में अटलांटिक ट्रम्प- जी ट्रम्प ताजमहल कैसीनो में ये अवार्ड्स बॉलीवुड के होते हैं, वहाँ पर था। उसमें माइकल बॉल्टन भी था, उसे भी अवार्ड दिया गया था। हॉलीवुड से उसको दिया गया था। पाकिस्तान से मेलोडी क्वीन ऑफ एशिया मुझे वाह award मिला। वाह 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 वाह, गॉड। हमारे सामने एक ऐसी खातून बैठी है, हम फख्र कर सकते हैं, जिन्होंने मेलोडी क्वीन अवार्ड विन किया उन तमाम सिंगरों के सामने जो कि बड़ी पुख्ता गाने वाली हैं, और फिर ये गई और मेलोडी क्वीन ऑफ एशिया, अल्हम्दुलिल्लाह। यानी लता भी गई। मुझे खुशी सिर्फ इस बात की, क्यों? बाबा मुझे पाकिस्तान का कोई बंदा इंडिया को हराता है, आई एम हैप्पी। अच्छा, उसमें इंडिया के तमाम टॉप क्लास सिंगर्स थे। तो क्या वो उस दिन गुगे होके आए थे? मुझे नहीं पता। गा क्यों नहीं रहे थे? मुझे नहीं पता क्यों नहीं गा रहे थे। सारे आए और गाए नहीं क्या? मतलब जो जो जिसका था उसको दिया। पाकिस्तान से मुझे दिया पाकिस्तान से आपको मिला, और हॉलीवुड से माइकल बोल्टन, माइकल? कुमार सानू, माइकल बोल्टन, अच्छा, हॉलीवुड के सिंगर। हॉलीवुड के जो सिंगर है, हॉलीवुड। और कुमार सानू को क्या मिला? कुमार सानू को नहीं, उन्होंने अवार्ड दिया था। कुमार सानू को सिर्फ बुलाया कि तुमने अवार्ड देना है। उनको अवार्ड उनसे दिलवाया था। एक सोनू निगम थे शायद, वो नॉमिनेट थे, उनको मिला नहीं मिला। और भी उनके सब टॉप क्लास थे वहाँ पे, मेल फीमेल। मुझे बहुत सारों के नाम आते भी नहीं है। अरे दफा करो, हमने क्या करना उनको याद करके। मैं सिर्फ जानती हूँ वहाँ के जो टॉप क्लास, जो बड़े लता जी, आशा जी, रफ़ी साहब, इन किशोर साहब, मुकेश साहब, मुकेश साहब, हाँ, इन लोगों को तो ये तो राजेश खन्ना, वो भी गाता है कभी कभी। ये कहाँ गाते हैं? ये बताता नहीं है, छुप के गाता है। चुपके गाता है। बहरहाल इतनी टफ कंपटीशन के बाद शाहिदा जी आज जो हमारे सामने शख्सियत बैठी है, ये कोई ऐसे नहीं यहाँ पे शाहिदा में नहीं बनी है। मैंने जो ये सवालात पूछे हैं उसका बुनियादी मकसद ये अवेयरनेस देना है कि ये बातें पब्लिक तक पहुंचनी चाहिए, जी बिल्कुल सही, क्योंकि ये पब्लिक जानना चाहती है। बिल्कुल सही, पब्लिक सब जानती है और जानना चाहती है। बिल्कुल जानना। हमें फख्र महसूस करें, और ये फख्र मैं इनके हाथों से सुनना चाहता हूँ जो आपने बताया है। वो इनका और शाहिदा जी, आपकी 13 साल की उम्र में जब शूटिंग पे गई पहली दफा, और आप उसमें हीरोइन थी। नूरा का रोल था मेरा। नहीं तो नूरा भी कोई हीरोइन टाइप की थी ना? हाँ थी, पता नहीं मुझे तो। वन ऑफ द हीरोइन, हाँ वन ऑफ द हीरोइन होगी ना पिक्चर की? जी जी बिल्कुल। हीरोइन। जी हाँ। ये क्या बच्चों की चाइल्ड स्टार मूवी? फिर 13 साल की आप कितनी सी होंगी? मैं बताती हूँ। आप तो अभी तक मुझे 15-16 की लग रही है। क्लैप ही कर दो। मैं सही बता रहा हूँ आपको कि आपका अभी इतना यंगर लुक है, Thank इतनी कोई ज्यादा वो अरसा भी नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद मैं कह रहा हूँ कि आपका अभी भी लुक आपका जो है ना Thank you. इतना फ्रेश, इतना प्यारा है। तो उस वक्त तो 13 साल में तो आप बहुत ही। जी बिल्कुल, बहुत ज्यादती भी है। मैं तो बिल्कुल काम भी नहीं करना चाहती। हीरो कौन था? हीरो शाहिद थे इसमें, अल्लाह। और इतने लंबे, और पंजाबी फिल्में हमारी। वो तो आपके साथ आ रहा होगा, लग रहा होगा बच्ची को स्कूल छोड़ने जा रहा है। यार शाहिद साहब, अगर आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो प्लीज आप थोड़ा सा ख्याल करें। आप 13 साल की बच्ची के साथ ही हीरो आ गए यार। नहीं वो ऐसी डिमांड, क्या आपको जल्दी पड़ी हुई थी? आप बच्ची को पढ़ने देते सुकून से स्कूल में। आप तो उस वक्त स्कूल में होंगी और आपकी ये शूटिंग इंटरवल में हुई होगी। जी यदि बच्ची ले आओ, बच्ची स्कूल गई है, उसके बाद तो पढ़ाई छोड़ ही दी। पढ़ाई छोड़ दी। दिन रात फिर इस शूटिंग। फन के खातिर आपकी कुर्बानी की ताली। हाय हाय। ये फन इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता, मैंने देखा है।
अब तालीम हर आदमी को छोड़नी पड़ी इसमें। उसकी ये वजह है कि ये भी बहुत बड़ा इल्म है, ये इस तरह से मिलता नहीं, नहीं। ये बहुत बड़ी पढ़ाई, ये बड़ी एजुकेशन है। जी, देखिए, बिल्कुल। हम लोगों के चेहरे पढ़ना सीख हाँ, जाते देखिए। हैं, हम लोगों का अंदर झांक के पढ़ लेते बिल्कुल सही हैं, बात। हम लोगों की आंखें पढ़ लेते हैं। बिल्कुल सही। मैं तो देखता हूँ ना लोगों की आंखें, मुझे जिस तरीके से सब लोग खवातीन देखती हैं, मैं तो पढ़ लेता हूँ आंखें। उनकी उनकी ये आंखों में खवातीन की आंखें बहुत जल्दी पड़ते हैं। हाँ, उनकी आंखों में एक गुस्सा होता है मेरे लिए कि हर वक्त हमारे ऊपर ही तंज करता रहता है, इस आदमी को कोई काम नहीं है। हालांकि देखिए, मैं कितना नाइसली आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ। आपके बारे में हमेशा मैं एक बात कहती हूँ, जी प्लीज। बातें तो बहुत सारी अच्छी अच्छी आपके बारे में हम लोग करते हैं, पूरी दुनिया करती है, लेकिन एक बात मैं हमेशा कहती हूँ, वो चैनल्स में भी, लोगों को भी, कि उमर शरीफ एक ऐसा आर्टिस्ट है कि इस पर अगर आप 3 से 4 घंटे का एक प्रोग्राम करें सोलो, तो कोई दूसरा आर्टिस्ट ना हो ये अकेले लेकर चल सकते हैं। और ये ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनमें एक वर्सटाइलिटी है, दुख सुख कॉमेडी गाना सब कुछ ये आपको सुनाएंगे और दिखाएंगे। थैंक यू शायदा जी, थैंक यू वेरी मच। आपकी यकीन कीजिए, इस तारीफ से मेरा दिल इतना बड़ा हो। आप इस काबिल हैं, मैं कोई मस्का नहीं रही। ये क्या है? अल्लाह रहम ये करे। क्या हो गया? बॉम्ब तो नहीं खुदा के लिए? क्या ये क्या हो गया? तो दहशतगर्द तो नहीं आ गए? बम इतने सस्ते नहीं हुए कि पुड़ियों में आने लगे। पता नहीं है, पुड़ियों में बनता हो, कुछ कुछ पता नहीं है। पुड़िया बम। पुड़िया बम ओ है? क्या हो गया? क्या क्या पढ़ रहे हैं? क्या क्या मैं समझा था कोई लव लेटर है। ये कौन सा लेटर है? इसमें लिखा हुआ है, और खुदा के बंदे थक जाओ, कोई ब्रेक भी ले लो।